नमस्कार, ज्ञान व विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें प्रश्नावली 6 का अध्ययन करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। इसमें हम कुछ विशेष कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कोण थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, नंबर 6 कोसेक थीटा। इसमें इनका जो अलग अलग फॉर्मूले हैं भुजाओं के अनुपात में, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले एक सारणी देखते हैं जो इस प्रश्नावली से संबंधित है। ये डिग्री कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें हमें ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें हम मुख्यतः 3 कोणों का यदि याद कर लेते हैं तो 3 का अपने आप हो जाता है। जैसे साइन है, दूसरा हम कर लेते हैं कोस और तीसरा कर लेते हैं टेन। अब सर्वप्रथम हम जो साइन के मान है उनका अध्ययन करेंगे। 0, 30, 45, 60 और 90 ये डिग्री में है। अब सर्वप्रथम आपको 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। 0 के ऊपर से, तो 0 के ऊपर 0, 30 के ऊपर 1, 45 के ऊपर 2, 60 के ऊपर 3 और 90 के ऊपर 4। ये 0 से आप 4 तक गिनती लिख लो और इन सबको 4 से विभाजित कर दो। बट्टा में आप क्या लगा देंगे? 4। ये 4 लगा दिया। अब 4 का 0 में हम भाग लेते हैं तो नहीं जाता है, 0 का 0 ही आएगा। 1/4 का 1/4 ही आएगा। ये दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/2। यहाँ ये विभाजित नहीं होंगे, 3/4 और यहाँ हो जाएगा 1। सबसे पहले ये काम कर लेंगे हम। उसके बाद हम प्रत्येक संख्या का ये जो पद बने इनका वर्गमूल निकालेंगे। तो साइन थीटा के 5 कोणों का मान हम प्राप्त कर लेंगे। इसमें हमारे पास 5 संख्याएं हैं। जैसे देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √2 ही रहेगा, √3 वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 ही बचेगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हमें साइन 0 डिग्री का मान निकालना है तो हम 0 का √ निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। साइन 30 का वर्गमूल निकालेंगे, 30 का मान निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। साइन 45 डिग्री का मान है
ये तो 1 का वर्गमूल 1 होगा। अब हमें पता है 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो √2 लिख देंगे। साइन 60 का मान तो यहाँ देख लेंगे, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है और 4 का निकलता है 2। और साइन 90 डिग्री में √1 है तो 1 का वर्गमूल 1। तो ये हो गया साइन के पांचों कोण। इसके बाद हम कोस का निकालेंगे। तो जो 90 का मान है उसको हम इधर से शुरू कर देंगे। ये मान यहाँ ले आएंगे, 60 वाला 30 पर आ जाएगा, 45 का है जैसे कि जैसे लिख देंगे। ये 30 वाला 60 पर चला जाएगा और 0 वाला 90 पर चला जाएगा। अब बचा टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान होता है साइन थीटे बट्टा कोस थीटे, अर्थात साइन वाले मान में कोस का भाग लगाना है। तो 1 का भाग हम 0 में लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका इसमें लगाएंगे तो हर से हर कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ अंश क्या बचा, 1, यहाँ बच गया √3। इसका भाग इसमें लगाएंगे तो पूरा पूरा एक बार जाएगा। हर से हर कैंसिल हो गई तो ये हो गया tan 60 का मान √3 और 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो इसको बोलते हैं अनंत या अपरिभाषित। अब यहाँ हम देखेंगे भाई साइन का जो विपरीत है वो कोसेक है, कोस का विपरीत सेक है और टेन का विपरीत कोट है। तो यहाँ हम लिख देंगे कोसेक और इनको उल्टा कर देंगे। जैसे 0 का उल्टा अनंत, तो कोसेक 0 का उल्टा ये मान है वो अनंत हो जाएगा। कोसेक 30 का 2 हो जाएगा, 2/1। कोसेक 45 का √2/1। कोसेक 60 का 2/√3। कोसेक 90 का 1 का उल्टा 1 ही। इसी प्रकार जो सेक है वो कोस के जो मान है उनका हम उल्टा कर देंगे। टेन है वो कोट का मान टेन वाले मानों को हम उल्टा कर देंगे। तो इस प्रकार इस सारणी को हमें याद रखना है। सारणी के द्वारा हमें दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्न लेते हैं इससे संबंधित। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों में हमें ये सारणी याद रखनी है। इसका हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेंगे। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले हमें देखना है कि भाई tan 60 दिया हुआ है, तो tan 60 का मान tan वाली सारणी में देखेंगे √3 है तो यहाँ लगाएंगे √3। अब tan के वर्ग लगा हुआ है तो √3 के भी वर्ग लगा देंगे, प्लस ये 3 यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब कोस 30 का मान देखेंगे तो कोस 30 का मान है √3/2। तो ये हो गया √3/2। अब कोस के वर्ग लगा हुआ है तो इस मान के भी हम वर्ग लगा देंगे। स्क्वायर से रूट हट गया तो यहाँ आ गए 3 प्लस 3 गुणा इस स्क्वायर से ये रूट हट गया तो यहाँ 3 बचे। 2 का वर्ग है वो 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस इसको इससे गुणा कर लेंगे 9/4। अब ये मिश्र भिन्न बन गई तो 4 का पड़ा 3 बार बोलेंगे 12 में 9 जोड़ देंगे, कितने हो गए 21/4। ये इसका आंसर हो गया। तो ये सरल प्रश्न है, इस सारणी के माध्यम से हम इनको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे ये प्रश्न दे दिया है, दूसरा प्रश्न है 4 कोस क्यूब 45 डिग्री माइनस 3 कोस
45 डिग्री। देखिए इनका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्न को लिख लेना है 4 cos क्यूब 45 डिग्री माइनस 3 cos 45। अब देखिए 4 के हम 4 लिखेंगे गुणा cos 45 का मान देखेंगे, तो cos वाली सारणी में 1/√2 है, 1/√2 इसके लगा देंगे क्यूब, माइनस 3 गुणा cos 45 का मान 1/√2। अब इसको सरल करेंगे, 4 गुणा 1 की क्यूब 1, इसमें √2 इंटू √2 इंटू √2 है, तो 2√2 हो जाएगा, माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3/√2। अब देखिए 2 से ये 4 कैंसिल हो गए 2 बार, तो ये 2 को 1 से गुणा कर लिया 2/√2 माइनस 3/√2। अब इनका हम लघुत्तम लेंगे, तो ये लघुत्तम आ गया √2। हर समान है तो अंश को हम वैसे लिख देंगे जितना दिया हुआ है, 2 माइनस 3, तो इसका आंसर हो गया -1/√2। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, इसको आपको ध्यान से देखना है। cos 45 बट्टा sec 30 प्लस cosec 30, इसको ध्यानपूर्वक समझना है, का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें जो भी अनुपात है उनके कोणों के हम मान रखेंगे। जैसे cos 45 है तो cos 45 का मान होता है 1/√2, तो ये लिख दिया 1/√2, ये बट्टा लगा देंगे। अब sec 30 का मान देखेंगे, तो sec 30 है वो इसका विपरीत कर देंगे, √3/2 का 2/√3, तो यहाँ लिख देंगे 2/√3 प्लस cosec 30 का है तो sin 30 वाली सारणी में इसको करेंगे हम 2/1, तो यहाँ लिख देंगे 2/1। अब देखिए ये ऊपर का पद है, जैसे रखेंगे 1/√2, नीचे हम लघुत्तम ले लेंगे √3, तो ये 2 का 2 प्लस √3 को 2 से गुणा कर देंगे 2/3। अब हमें क्या करना है, ऊपर की हर है वो कहाँ लानी है, नीचे, और नीचे की हर कहाँ चली जाएगी, ऊपर, ये ध्यान रखना है। तो हम देखेंगे ये √3 1 से गुणा हो जाएगी, तो ऊपर जाकर ये बन जाएगा √3 बट्टा ये √2 नीचे आ जाएगा, और यहां देखिए ये कोष्टक में लिख देंगे 2 + 2√3। अब यहां थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 और 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो ये 2 ये ऊपर लिख देंगे √3 बट्टा इस 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो 2/2 कोष्टक यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ बच गया √3। अब इनको थोड़ा व्यवस्थित क्रम में जचाना है आपको, जैसे √3 आगे ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है √3 बट्टे 2/2 कोष्टक में लिखना है √3 + 1। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ हर का परिमेयकरण करना है, हरों का परिमेयकरण, तो अंश व हर को, अंश व हर को √3 - 1 से गुणा करना है आपको, तो वो हर का परिमेयकरण हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, √3
गुणा में लिख देंगे √3 माइनस 1 बट्टा 2 √2 कोष्टक √3 प्लस 1 और गुणा में लिखेंगे √3 माइनस 1। तो अंश और हर को √3 माइनस 1 से गुणा कर दें। ये हर का परिमेयकरण हो गया, क्योंकि नीचे से आपको √ हटाना है। तो ऊपर देखिए √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 बटा 2 √2 गुणा, यहाँ देखिए ये एक सूत्र लगता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ हो जाता है a² माइनस b²। तो यहाँ आपके पास √3 है a की जगह, तो आप लिखेंगे √3 की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 3 माइनस 1, स्क्वायर से रूट हट गया। अब 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। अब आप देखो नीचे अभी भी √2 बैठा है, तो पुनः हर का परिमेयकरण करेंगे। तो पुनः अंश व हर को √2 से गुणा करेंगे। तो ऊपर यहाँ लिख देंगे √2 कोष्टक 3 माइनस √3 बटा √2 गुणा 2√2 गुणा 2। अब √2 को हम 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 3√2 हो गया है, माइनस √2 को √3 से करेंगे तो √6 हो जाएगा बटा, यहाँ देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, √2 को √2 से करेंगे 2, तो 4 दूनी कितने हो गए 8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, इसमें आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ से कॉमन लेना है, 2 को बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस √3 जो अंदर बचेगा, इनको आपको आगे पीछे करना है पुनः। तो √3 को पहले प्लस 1 को आगे, फिर इसके हर का परिमेयकरण कर लो। तो कितनी बार परिमेयकरण हुआ 2 बार, एक बार √3 माइनस 1 से अंश और हर को गुणा किया, दूसरी बार अंश और हर को √2 से गुणा किया, तो आपके पास आपके उत्तर आ जाएंगे। अब देखिए आगे का प्रश्न है, एक सिद्ध करने का प्रश्न है। आपको कुछ अनुपात दिए गए, कोण दिए गए, उनके द्वारा आपको मान निकालना है। जैसे सिद्ध कीजिए कि tan² 30 प्लस tan² 45 प्लस tan² 60 डिग्री बराबर 4 सही 1/3। अब सिद्ध करने वाले प्रश्नों में हमारे पास 2 पक्ष होते हैं, एक तो बायां पक्ष, एक दायां पक्ष। इसको वाम पक्ष भी बोलते हैं, इसको दक्षिण पक्ष बोलते हैं, इसको LHS, इसको RHS। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बायां पक्ष लेना है। तो यहाँ आप लिख दो LHS। तो इस प्रश्न को हम लिख लेंगे tan² 30 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री प्लस tan² 60 डिग्री। अब इसमें सारे tan के ही मान है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। अब यहाँ वर्ग लगा हुआ है तो यहाँ हम वर्ग लगा देंगे। tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर लगा देंगे। tan 60 का मान होता है √3, इसका भी वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 1 का वर्ग 1, स्क्वायर से रूट हट गया 3, प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 3। अब देखिए ये 3 और 1 कितने हो गए 4 बन गए,
और 4 में ये प्लस करना है, तो आप सीधा ये भी लिख सकते हैं 4 सही 1/3, ये इसका आंसर हो गया। यदि ऐसे नहीं करते हैं आप तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, यहाँ लघुत्तम आ गया 3, तो 3 का भाग 3 में एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, अब 1 का भाग 3 में 3 बार 3 एकम 3, वापिस 1 का भाग 3 में 3 बार 3 3 9, अब 9 और 3 12 और 1 13, तो यहाँ बन गया 13/3, या 3 से ये 13 कितनी बार विभाजित होते हैं? 4 बार, एक शेषफल बच गया /3, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। और यदि आप यहाँ सीधा जोड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों पूर्ण अंक है, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4, और ये कितना है? 1/3, तो 4 से 1/3 यही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक थोड़ा सा अलग है प्रश्न है, 2 प्रश्न है ये, इसमें आपको एक अज्ञात चर का मान ज्ञात करना है। जैसे ये प्रश्न दे दिया, यदि tan 3x बराबर sin 45 डिग्री प्लस गुणा है cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम हल करेंगे इसको, पहले हम प्रश्न को लिख लेंगे, tan 3x बराबर sin 45 डिग्री गुणा cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब बाएं पक्ष को आप चलाते रहिए, tan 3x बराबर इनके मान रख दीजिए, तो sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का भी यही होता है 1/√2, और इसका मान होता है 1/2। अब यहाँ वापस लिखिए tan 3x, ये दोनों पद गुणा में है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, √2 को √2 से करेंगे 2 प्लस 1/2। तो यहाँ देखिए आप इनको, ये भिन्न की जोड़ है, सीधे भी कर सकते हैं, आधा और आधा कितना होता है? 1 होता है, तो इनका मान हो गया 1, tan 3x बराबर 1। तो हमें ये देखना है कि tan के अंदर ये जो अनुपात है उसमें एक मान कितने डिग्री का होता है, तो tan का ये है, इसमें एक मान ये आया, तो एक tan 45 का मान है, तो यहाँ हम कर देंगे tan 45, ये एक मान tan 45 का हो गया tan वाली सारणी में। यहाँ जो भी अनुपात आपको दिया गया है, बराबर में जो भी मान आए, तो उसकी टेबल में आपको देखना है कि वो कितने डिग्री का मान है, तो वो अनुपात के साथ आप वो डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ हम करेंगे tan 3x बराबर tan 45, दोनों पक्षों में tan क्या है? उभयनिष्ठ है, इधर भी tan है इधर भी tan है, तो इसको हटा देंगे, यहाँ बच गया 3x, यहाँ बच गए 45 डिग्री। अब 3 से 45 को विभाजित कर देंगे, तो 45 डिग्री बट्टे 3 बराबर 15 डिग्री, ये इसका आंसर। तो आपको ऐसे प्रश्न यदि परीक्षा में आए तो इनको ध्यान रखना है, इधर जो भी अनुपात आपको दिए गए कोणों से संबंधित उनके आप मान रखिए, उसको सरल करते रहिए, और ये चर है, ये जो पद है वो इधर चलता रहेगा। जो मान आपको इधर प्राप्त हो तो वो इस अनुपात का कितने डिग्री का मान है आप उसको यहाँ अंकित कीजिए और फिर x का मान ज्ञात कर दीजिए। अब देखिए एक दूसरा प्रश्न है, समीकरण से संबंधित है, इसी प्रकार है वो। तो जैसे प्रश्न आपको दे दिया, यदि
साइन ए प्लस बी बराबर, ये मान दे दिया है 1, तथा दूसरा है वो है cos ए माइनस बी बराबर √3/2 हो तो ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। बी के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम ये जो पहला पद है उसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर 1। जिस प्रकार अभी हमने देखा था पहले वाले प्रश्न में कि भाई tan 3 अक्ष दिया हुआ था, उधर जो मान था वो tan की टेबल में कितने डिग्री का था, तो वही आपको यहाँ देखना है। यहाँ साइन दिया हुआ है तो साइन की टेबल में ये देखना है कि 1 किसका मान है। 1 जो मान है वो किसका है, तो साइन की टेबल में 1 मान आ रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो या ये ऐसे बन जाएगा, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो ये बन गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये 1 नंबर समीकरण आपके पास आ गया। ठीक है। अब दूसरा जो है वो ये है cos a माइनस बी बराबर √3/2। तो कोस की टेबल में आपको देखना है कि √3/2 मान किसका है, तो ये कोस की टेबल है, √3/2 है, तो ये किसका मान है 30 का, तो यहाँ हम लिख देंगे कोस 30। अब इधर भी कोस है इधर भी कोस है, तो यह इसको ऐसे कर देंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये 2 नंबर समीकरण बन गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर b प्लस का है यहाँ पर b माइनस का है, तो आपको यहाँ लिखना है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो b से b का विलोपन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखिए इसमें b से b कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ b प्लस का है यहाँ b माइनस का है। a में a जोड़ देंगे कितना a हो जाएगा 2a, और 90 में 30 जोड़ देंगे तो 120 डिग्री। अब 2 से इसको विभाजित कर देंगे, a बराबर 120 डिग्री बट्टा 2। अब आप देखेंगे यहाँ कितने डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री। अब a का मान आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। a का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 नंबर ये है, a की जगह हमें कितना रखना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस b बराबर 90 डिग्री। अब इसका हम इधर पक्षांतरण करेंगे, तो b बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो b का मान हो गया 30 डिग्री। तो हम बता सकते हैं, अतः लिखना है आपको, अतः a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री, ये इनका मान आ जाएगा। अब देखिए एक अंतिम प्रश्न है, लास्ट का है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको हल कर लीजिएगा। प्रश्न दिया गया है, यदि ये सिद्ध करने वाला है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 गुणा 1 प्लस
कोस 45 प्लस कोस 60 बराबर 7/4। ये को सिद्ध कीजिए। इसको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS लेना है। बायां पक्ष ले लेंगे, 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। अब इनके मान रखेंगे, एक का एक, साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। इस टेबल में हम देखते रहेंगे। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान होता है वो 1/2। अब इनको आप ध्यान से देखो कि भाई यहाँ 1 है, यहाँ आधा है, तो ये बन गया। इसको और इसको जोड़ देंगे तो जैसे 1 सही 1/2 है, ये 1 और ये आधा, इसमें भी 1 और ये आधा, तो इनका मान बन गया 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। ये माइनस का लिख देंगे 1/√2, ये 1 हो गया, गुणा इसमें भी यही करेंगे, 1 और आधे को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 प्लस का बच गया 1/√2। अब यहाँ हमारे पास एक वो सर्व समीकरण लगती है कि चूंकि यहाँ समझा देंगे a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर होता है a की होल स्क्वायर माइनस b की होल स्क्वायर। क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि ये भी 3/2 है, इसमें भी 3/2, ये a का मान हो गया। यहाँ माइनस, यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस प्लस हो, आगे पद दोनों समान है, तो इसमें ये सर्व समीकरण हम लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3/2 की होल स्क्वायर माइनस 1/√2 की होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1 का वर्ग 1 और इसका हो गया 2। अब इनका हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम आ गया 4, तो 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, 1 बार, तो 9 एकम 9 माइनस 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। अब 9 में से 2 घटा देंगे, कितने बचे 7 और बट्टे कितने आ गए 4। ये आ गया इसका RHS, ये सिद्ध हो गया। अब इसको दूसरी तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं, यदि यहाँ आप जोड़ना भूल जाए यहाँ पर, तो आप लघुत्तम लेकर भी कर सकते हैं इसको। जैसे यहाँ से हम वापस मिटा देते हैं। मान लीजिए आप भूल गए कि भाई इसको और इसको जोड़ना है, तो इसमें क्या करना है, इसका लघुत्तम ले लेंगे गुणा इसका भी लघुत्तम। इसमें 2 और √2 है तो 2 √2 लघुत्तम हो गया। अब यहाँ क्या लिख देंगे 1, इसमें भी 1, तो इसका भी लघुत्तम होगा 2 √2। अब देखो 1 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये बन गया 2 √2, क्योंकि इसको 1 से गुणा करेंगे, माइनस √2 से √2 हो गया, 2 बचा, 2 को 1 से गुणा कर देंगे 2, प्लस 2 से 2 गया तो यहाँ क्या बचा √2, ये इसमें हो जाएगा। 1 का भाग इसमें 2 √2 बार, प्लस यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा √2 हो गया। अब इसमें देखो ये सजातीय पद है, ये √2 की संख्या, ये भी √2 है, तो √2 और ये 2 √2 कितने बन गए 3 √2 माइनस का 2 बट्टे 2 √2 गुणा ये भी बन गया 3 √2
प्लस 2 और बट्टे 2 अंडर रूट 2। अब ऊपर का ऊपर गुना है, नीचे का नीचे, तो यहां ध्यान से देखो ये वापस वही a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसमें वही सूत्र लगेगा 3 अंडर रूट 2 की होल स्क्वायर माइनस 2 की होल स्क्वायर बट्टे 2 अंडर रूट 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 गुना 2 ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना ये 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 माइनस 2 का वर्ग हो गया 4 और ये बन गए 8। यहाँ देखिए 18 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे 14 बट्टे 8। अब ये 2 से विभाजित होते हैं तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये 7 बटे 4। इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।